हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग टीएस गरेवाल की +2 की अकाउंट्स की जो फर्स्ट बुक है उसमें हम गुडविल वैल्यूएशन वाले चैप्टर में से 16th एक्सरसाइज को करेंगे। ये मैंने उसका एक सॉल्यूशन तैयार किया है। इस क्वेश्चन में हमें 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इयर्स हैं 31 मार्च 2017, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 2020। तो ये 4 सालों के 4 प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं। 4 सालों के 25,000, 27,000, 46,900 एंड 53,810। इसके अलावा हमें उन्होंने 3 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसको खोल के आप देखोगे तो उसमें हमें 3 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। पहली एडजस्टमेंट है कि हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा, जिसको हमने प्लांट को हमने ओवरऑलिंग करवाई थी या उसकी कैपिटल रिपेयर्स थी जिसको कैपिटलाइज करना था हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट कर लिया। तो देखिए ये 10,000 मैंने इसको एडजस्ट किया है। ये ईयर था 1 अप्रैल 2017 को हमने रिपेयर करवाई, जो कि कैपिटल नेचर की थी, जिसने बैलेंस शीट में जाना था। हमने उसको बैलेंस शीट में ना भेज के हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू आइटम के तौर पे ट्रीट कर लिया। इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा उस साल का। तो ये एक्सपेंस जो है वो फालतू में हमने डेबिट कर दिया था, इसको हम ऐड बैक कर देंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। अब क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था तो इसके ऊपर बैलेंस शीट में अगर ये गया होता तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती, तो वो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं किया, उसको हम चार्ज करेंगे। तो 10,000 पे, क्योंकि 1 अप्रैल को ये हमारा एक्सपेंडिचर था, तो इसको पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये देखिए मैंने वर्किंग नोट में नीचे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 10,000 को 10% किया तो ये 1,000 आ गया। तो ये 1,000 की डेप्रिसिएशन उस साल चार्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई थी, तो हम उसको चार्ज कर लेंगे। मैं इसको माइनस कर दूंगा, ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज होने चाहिए थे तो इसको माइनस कर दूंगा। ये जो डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है ये तीनों सालों में आएगा, क्योंकि हर साल जो बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू बैलेंस शीट में दिखती है, अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो इस साल 17 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18 तक के ईयर में 10,000 की जो एसेट थी उस पे 1,000 डेप्रिसिएशन लगी, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 9,000 अगले साल के लिए। तो अगले साल उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगी, तो वो आ जाएगी 900। ये हमने 900 इसमें से माइनस कर दी नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर, इससे नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी होगी। पहले 9,000 में 900 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इसी साल की, तो वैल्यू रह जाएगी 8,100, जिसपे हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो वो डेप्रिसिएशन आएगी 810 रुपए। तो 810 रुपीज हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। इन तीनों सालों में डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी जो नई की गई थी। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, जिसमें हमने 2018 वाले ईयर में और 2019 वाले ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया हुआ। पहले 2018 वाला ईयर लेंगे जिसमें क्लोजिंग स्टॉक 1,000 का ओवर वैल्यू है। जब कोई क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो उसका इंपैक्ट होता है, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। हमने नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको कम कर देंगे। तो ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी डिडक्टेड, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और ये जो 1,000 क्लोजिंग स्टॉक 18 का जो है वो 19 का ओपनिंग स्टॉक होगा। जब ओपनिंग यहाँ ओवर वैल्यूड था तो यहाँ भी ओवर वैल्यूड होगा। अब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसको हम एडजस्टमेंट करने के लिए प्लस कर देंगे। तो दूसरी थी 2019 का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 2,000 से हमने ओवर वैल्यू किया हुआ है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2,000 से। और इसका क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में ओपनिंग स्टॉक होगा। अब ओपनिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी होगी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों के लिए। थर्ड एडजस्टमेंट थी कि 5,000 हर ईयर हमें मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए के तौर पे डिडक्ट करना पड़ेगा। ये वो प्रोविजंस है जो बनाने चाहिए थे। तो अब इनको एडजस्ट कर देंगे, हम माइनस कर देंगे चारों सालों में 5,000 ईच ईयर के लिए। तो ये तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आता है, देखो 25 में से माइनस हुआ 5, 20,000, 27 में 10 प्लस हुआ 37, 1 और 1 2 और 5 7, 7,000 माइनस हुआ तो रह गया 30,000।
ऐसे ही 46,900 में से 900 माइनस हुआ, 1000 प्लस हुआ, 2000 माइनस हुआ, 5000 माइनस हुआ, तो रह गया 40,000। सिमिलरली 50,000 विल बी फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। इनके सामने हमें वेट्स दिए हुए हैं हर साल का। 2017 से लेके 1, 18 के लिए 2, 19 के लिए 3 और 20 के लिए 4। तो इन वेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20,000, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 1,20,000, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 2 लाख। जब इन चारों सालों के वेटेड प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास सम टोटल आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट का। तो ये आया 4 लाख। अब हम निकालेंगे एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, डिवाइड करेंगे टोटल वेट से 10 से, और ये एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया 40,000। गुडविल निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ईयर ऑफ परचेज 3, ये थोड़ा इसके नीचे चला गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,20,000 रुपया हमारी गुडविल का आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।